तो चलो अब हम आ चुके हैं स्ट्रेंजर थिंग की सीजन 3 पे। इससे पहले भी 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं भाई, जाकर देख के आओ यार, दोनों मजेदार हैं। तो थोड़ी बहुत स्टोरी के साथ साथ मैं तुम्हें मेरी भावनाएं प्रकट करके बताऊंगा कि भाई इस सीजन के बारे में क्या सोचता हूँ। इस सीजन की शुरुआत होती है हमारे एल और माइक के किसिंग सीन से, जहां वो एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे अभी 2 मिनट में खा ही जाएंगे एक दूसरे को। और ये सब चीजें हॉपर के घर में हो रही हैं, तो भाई उसको तो बिल्कुल नफरत हो चुकी है माइक से। भाई उसको उसने बुलाकर भाई जो पेला है, मतलब इतनी भयंकर धमकी दी है, बेटे अगर तूने उसको बार बार परेशान किया, बार बार तू आके यहाँ चुम्मा चाटेगी तो भाई जो मैं तेरे लव लगा दूंगा ना। उसके बाद जो माइक की फटती है तो भाई वो दूरी हो जाता है। फिर माइक के एल से दूर होने की वजह से हमें एल का एक नया कैरेक्टर आर्क देखने को मिलता है, जहां भाई वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ वो माइक और हॉपर पर डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे ये चीज लेनी है, मुझे ये चीज नहीं लेनी। और मैक्स से बात करने के बाद, उसके साथ घूमने के बाद भाई मैक्स उसको अच्छा खासा सुना देती है कि ब्रो तुम्हारी लाइफ तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें जो लेना है लो, तुम्हें जो पसंद है वो करो। तो भाई वो माइक को डम कर देती है। तो हमारे हड्डी पहलवान के नीचे से तो भाई जमीन ही चली गई। माइक का ये लेने का सपना सपना ही रह गया। इसी सीजन में डस्टिन 1 महीने की साइंस ट्रिप के बाद वापस अपने हॉकिंस जा रहा था और डस्टिन ने अपनी बंदी बना लिया है। वो सबको बता रहा है कि बेटा सूजी नाम की एक बंदी है जो हमने सेट कर ली है, लेकिन कोई उसकी बिलीव नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं बेटा तू बहुत लंबी फेंक रहा हुआ है। सूजी से बात करने के चक्कर में डस्टिन एक टावर लगाता है, लेकिन वो रशियन का एक सीक्रेट मैसेज पिक कर लेता है। उसके बाद डस्टिन जाता है हैरिंगटन से मिलने के लिए, और भाई हैरिंगटन और डस्टिन का जो मिलाप था भाई, भरत मिलाप, इतना आइकॉनिक है ब्रो। बिल्कुल तुम खुश हो जाते हो, उछल जाते हो अपनी सीट पर से कि ब्रो क्या भैंस की दोस्त से मिले तो ऐसे मिले। फिर हमारा डस्टिन स्टीव को लालच देता है कि देखो भाई, अगर अपन ने जो स्पाईगिरी करके एक रशियन को एक्सपोज कर दिया ना, तो भाई अपन पॉपुलर हो जाएंगे। सोच लो, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमेंगी। और भाई हमारा स्टीव प्यारा बंदा मान गया इस बात पे। उसके बाद हमें इस सीरीज में नया कैरेक्टर भी ऐड किया जाता है, रॉबिन। और भाई ये स्टीव के साथ काम करती है भाई आइसक्रीम बेचने के लिए। और मेरे रॉबिन और स्टीव के बीच एक बात बहुत ही कॉमन है, हम तीनों को मूवीज पसंद है। और फिर रॉबिन भी ज्वाइन हो जाती है स्पाईगिरी करने के लिए। वो भाई जो रशियन का कोड होता है उसको रशियन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिकोड कर लेती है। उस ऑडियो मैसेज के बैकग्राउंड में एक ट्यून बज रही होती है, जो भाई स्टीव पहचान लेता है कि वो जिस मॉल में काम करते हैं उसी के एक घोड़े की ट्यून है। उन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि रशियन लोग इसी मॉल में काम कर रहे हैं, तो भाई वो लोग उसकी तहकीकात करना चालू कर देते हैं। और वो लोग रशियनों को ढूंढ भी लेते हैं, जो बहुत बड़े बॉक्सेस एक स्टोरेज में ले जा रहे हैं। लेकिन उस स्टोरेज में जाने के लिए एयर डक्ट से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इन तीनों में इतना कुछ छोटा है नहीं कि भाई वो एयर डक्ट से होकर गुजर जाए। तो फिर आती है भाई हमारी बैड एस मुंह चलाने वाली चैटर बॉक्स एरिका, और भाई इन तीनों को जो ब्लैकमेल करती है ये बच्ची भाई। तो एरिका एयर डक्ट से होकर जाती है, उन तीनों के लिए दरवाजा खोल देती है। तीनों अंदर आते हैं, लेकिन जिस रूम में वो लोग थे, जिनको वो सोच रहे थे कि स्टोरेज रूम है, वो एक्चुअली एक एलिवेटर होती है। जो लिफ्ट है वो नीचे गिर जाती है अपने आप, और भाई सबकी फट जाती है, बहुत बेकार। फिर जब उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पूरा एक रशियन कैंप घुसा है भाई, अंदर पूरी फैसिलिटी है, पर वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई ये लोग फिर से गेट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीजन 2 में आखिर में एल ने बंद कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं, और भाई इनको जो टॉर्चर किया जाता है। हमारा स्टीव भाई हर सीजन पढ़ रहा है भाई। पहले सीजन में जॉनथन ने कूटा, दूसरे सीजन में बिली ने, तीसरे सीजन में रशियन ने। भाई ये पिट क्यों रहा है भाई, क्या हो गया है बेचारे को? हर सीजन में कोई ना कोई आके बेचारे को कूट देता है, उसकी आंख हमेशा भाई बड़ी हो जाती है सीजन के आखिर तक। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि भाई एरिका और डस्टिन आकर उन दोनों को बचा लेते हैं, और वे लोग जैसे तैसे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हरामी जॉनथन और कमीनी नैन्सी के बारे में। तो ये लोग रिपोर्टर बनने के इंटर्नशिप में काम करने लगते हैं, जहाँ इन लोगों को कोई भाव नहीं देता है। तो इन लोगों को एक बूढ़ी आंटी का कॉल आता है, जहाँ वो बताती है कि जो रैट्स हैं वो इनका फर्टिलाइजर खा रहे हैं। और ये दोनों वहां जाते हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर कुछ समझ ना आने की वजह से वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिनों बाद जब भी लोग वापस उसी घर में जाते हैं, तो पता चलता है कि जो आंटी थी, जो हमारी दादी थी, वो भी भाई फर्टिलाइजर खा रही हैं, पागल हो यहाँ। तो उनको भाई भी लोग हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन जब उन लोगों को धीरे धीरे पता चलता है कि भाई शायद हमारा जो माइंड फ्लेयर था वो वापस आ रहा है, तो वो लोग उस आंटी को वापस चेक करने जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पता चलता है कि इन लोगों को माइंड फ्लेयर ने कंट्रोल कर रखा है। और ये सब इंसान जिन जिन को भाई माइंड फ्लेयर ने कंट्रोल कर रखा है, वे लोग पिघल कर एक बहुत ही अजीब सा भैंस की मॉन्स्टर बनाते हैं, स्पाइडर जैसा, और जो बहुत ही घिनौना लगता है। और वो मॉन्स्टर नैन्सी को मारने ही वाला होता है। ये बंदी मरती नहीं है यार, ये बंदी क्यों नहीं मर रही है? मतलब 1 इंच जिसके मुंह के सामने मौत होती है और ये बच जाती है। एल आती है, उस मॉन्स्टर को उठाती है अपनी जादू से और भाई फेंक देती है।
तो हमें बिली की बैक स्टोरी देखने को मिलती है इस सीजन में। पिछले सीजन में भी हमने एक झलक देखी थी, उसका जो बाप था बहुत ही अब्यूजिव था। तो बिली को अच्छा खासा डैडी इश्यूज ऑलरेडी है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करता था। उसकी जो माँ थी जो उससे प्यार करती थी, भाई वो छोड़ कर चली गई उसे, लेकिन आखिर में वो उसी अब्यूज में बड़ा हुआ है। तो वो बाकी लोगों को भी बुली करता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि भाई यही सही तरीका है लोगों से बात करने का या उनको ट्रीट करने का। इसी पास्ट ट्रॉमा की वजह से माइंड फ्लेयर बिली को बहुत ही इजीली करप्ट कर देता है और उसको कंट्रोल करने लगता है, और उसी के जरिए माइंड फ्लेयर की जो लोगों की आर्मी है उसको बढ़ाता जाता है, और आखिर में भाई वो लोग पिघल कर उससे जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनता है। लेकिन सीजन के आखिर में जब वो बड़ा मॉन्स्टर हमारी एल को मारने वाला होता है, तब भाई बिली जाग उठता है और भाई जैसे तैसे उसको थोड़ा रोकने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स माइंड फ्लेयर उसको जान से मार डालता है, लेकिन उसकी वजह से हॉपर और जॉयस को इतना टाइम मिल जाता है कि वो जो स्विच है उसको ऑफ कर सके। लेकिन उसकी वजह से हॉपर और जॉयस को इतना टाइम मिल जाता है कि वो जो मशीन का स्विच है जिसकी वजह से वो गेट ओपन हो रहा था उसको ऑफ कर सकें। अब बात करते हैं हॉपर और जॉयस की। तो इन लोगों का लव आर्क चालू हो रहा था, बहुत अच्छी खासी एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी भी साथ साथ हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक रशियन साइंटिस्ट भी इन लोगों के हाथ लगता है भाई, लेकिन वो बड़ा ही क्यूट था भाई, बंदा बहुत नाइस था, मार दिया हरामियों ने, लेकिन बहुत अच्छा बंदा था। और सीरीज़ के आखिर में ये लोग डेट की बात करते हैं कि भाई ये सब खत्म होने के बाद हम एक डेट पे चलेंगे, लेकिन भाई सैडली जो हमारा एक रशियन हरामी आदमी होता है वो हॉपर से लड़ने लगता है जब वे लोग मशीन बंद कर रहे होते हैं, और रशियन लोगों के आने की वजह से जॉयस को वो मशीन मजबूरन बंद करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा विस्फोट देखने को मिलता है और हॉपर गायब हो जाता है। सबको लगता है हॉपर मर चुका है। हमारी जो यूएस की मिलिट्री है वो भी वहाँ आती है, सब चीज़ों को टेक ओवर कर लेती हैं, जितने भी रशियंस हैं उनको मार डालती है, और भाई वापस 3 महीने बाद सब चीज़ें नॉर्मल होने की कोशिश करती हैं। जॉयस अपनी फैमिली और एल के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही है। जॉयस एल को एक लेटर देती है जो हॉप ने लिखा था, और भाई ये सीरीज का सबसे इमोशनल सीन था यार। इसमें हॉप की आवाज़ सुनाई देती है जब एल उसको पढ़ रही होती है, और भाई इतना प्यारा, पूरी भाई इमोशनल कर देता है तुम्हें आखिर तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि हॉपर मरा नहीं है, अगली सीजन वापस आ जाता है। तो इसी के साथ सीजन खत्म होता है। तुम इस सीजन के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। तो इसी के साथ में चला, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय।